आपको दिखाऊंगा 2024 में इंटीरियर की इंडस्ट्री में क्या नए मटेरियल आ गया है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं भैया एग्जीबिशन सेंटर में इंटीरियर डिजाइन का, जो कि लगता है प्रगति मैदान दिल्ली में, और अगली बार से हमारे घर के पास लगेगा यशो भूमि में, जो कि द्वारका एक्सप्रेस वे पे। तो प्रगति मैदान हमारे ऑफिस से करीब 40 किलोमीटर के दूर है और 1.5 घंटा वहाँ पहुँचने में लगेगा। गाड़ी से मेट्रो जाओगे तो भी सेम टाइम लगेगा। और अब सीधा जाएंगे प्रगति मैदान, और साथ में आपको दिखाऊंगा मोदी जी का घर भी, जहाँ मोदी जी का निवास है दिल्ली में, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का घर भी। ये है राहुल गांधी जी का निवास, और यहाँ पे जो जमीन का रेट होगा ना, कम से कम 10 लाख रुपए गज। हम प्रगति मैदान के पास पहुंच चुके हैं। अगर मेट्रो से आओगे तो वो ज़्यादा पास पड़ता है, बाकी सैटरडे संडे आओ तो गाड़ी से आ सकते हो। मंडे टू थर्सडे फ्राइडे आ रहे हो तो भाई बहुत जाम मिलेगा। बाकी अब हम पार्किंग में उसे देखते हैं। बाकी मैं फर्स्ट टाइम मैं भी प्रगति मैदान की पार्किंग में आया हूँ, नहीं तो बाहर ही खड़ी कर देते थे हम। तो वैसे हवा तो बढ़िया चल रही है, लेकिन DF बिल्ड के एग्जीबिशन में पहुंच चुके हैं, और ये यहाँ पे ब्रांड्स हैं जो बेसिकली जिन्होंने अपना अंदर एग्जीबिशन में सारा डाला हुआ है। मुझे जो मेन देखना है वो स्मार्ट ग्रीन्स और LGS सॉल्यूशंस को। अब अगर आपके पास आप रजिस्टर किया हुआ है ऑनलाइन जाके तो आप सीधा एंट्री ले सकते हो, अदरवाइज नहीं तो आपको क्यू में लगना पड़ेगा। तो हमेशा आने पर ऑनलाइन रजिस्टर कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो पहली चीज देख रहे हैं भाई वो हम ये कि जो परगोला वगैरह लगाया जाता है, जैसे आप वहाँ देख रहे हो, जब बजट कम होता है तो हम फाइबर शीट डालते हैं। तो अब यहाँ पे जो नई चीज आई है वो ये है, उसी फाइबर शीट का ये रेप्लिका आ गया है। और ये लाइट ये दिखाई गई है कि सूरज की जब लाइट पड़ेगी तो ये ऐसा चमक के दिखाई देगा, तो एक ट्रांसलूसेंट या बैकलिट आएगा। ये इसके कलर शेड्स आते हैं। जो मुझे सबसे बेस्ट कलर शेड लगा वो ये वाला लगा, और उससे एडवांस में जाना है तो फिर पॉलीकार्बोनेट शीट है। इसकी खासियत क्या है कि इसके अंदर डक्ट्स बने हुए हैं, 15 साल की वारंटी है, तो इसकी कलर फेड नहीं होगा, और उससे भी बड़ी चीज़ ब्रिटलनेस नहीं आएगी, टूटेगा नहीं। और इसे आप अपनी छत पे लगाओगे तो कुछ ऐसा सनलाइट का इफेक्ट आ जाएगा। तो आप चलते हैं सेकंड एरिया पे। व्लॉग में जो भी चीज़ बताऊंगा सबका अमाउंट नीचे डिस्क्रिप्शन में। मेरा वारंटी 15 साल है, मोटर 15 साल, और मोटर की वारंटी 2 साल की है। 2 साल की है। हाँ जी, ठीक है। और 1 ईयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मिलेगी। कुछ भी आपको इशू होता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। कोई ऐसा बिल्डिंग बनानी है जिसमें टर्न अराउंड टाइम आपका कम है, जल्दी बिल्डिंग चाहिए, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स है, तो उसके अंदर ये स्टील बिल्डिंग्स लगता है। जैसे आप ये RML हॉस्पिटल आपने देखा जो दिल्ली के अंदर, उसका रूफ टॉप एक्सटेंशन इसी से करा है। कोई कमरे जल्दी बनाने हैं। अभी PWD CPWD के सारे प्रोजेक्ट्स स्कूल के इसी में आ रहे हैं। उनके नीचे स्कूल है और उसके ऊपर उनको क्लासेस बनानी है, तो 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर वो सारे SDSF से गुजार। अगर आपके ऑफिस है जिसमें ग्रिड सीलिंग हो रखी है, वॉशरूम है जिसमें ग्रिड सीलिंग हो रखी है, उसके अंदर आप ऐसे 3D पैनल डाल सकते हो, जो कि यहाँ मुझे दिख रहे हैं और काफी अमेजिंग डिजाइन के भी हैं। तो अभी हम इसका प्राइस भी पूछेंगे, कितने प्राइस पे है, क्या चीज होने वाली है। मेरे हिसाब से बढ़िया चीज लग रही है मेरे को। सेल्फ एडेसिव है, सारे अपने आप चिपक जाते हैं, इसमें कोई अलग से कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ एडेसिव 3D है सब। ये जो कोटिंग है जी, मिनिमम 10 इयर्स के लिए कुछ नहीं होना है, क्योंकि इसका डिटेलिंग इतना और इसको ओके, और इसको क्लीन करने के लिए क्या लगाना ड्राई क्लॉथ से क्लीन होगा, ड्राई क्लॉथ से ही क्लीन, और कुछ नहीं डालना है इसको। देखना छोटे छोटे लीव्स को ब्रेस करके राइट नाइस यार। डिटेलिंग देना, फिनिशिंग करना, फिर स्ट्रक्चर बनाना, ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है। ऑलमोस्ट प्राइस क्या पड़ेगा अगर ये 7 लाख का है। और इसके लिए अलग से कोई जगह छोड़नी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा? देखिए आपकी कोई भी स्पेस है ना सर, उसमें लग सकती है, एडजस्ट हो जाएगी आपकी। मान लो कोर कटिंग करके ऊपर से निकाला, और इसके लिए कोई अलग से मशीन रूम और वो सब कुछ नहीं चाहिए, सब इनबिल्ट है। और कुछ रिक्वायरमेंट है। इसमें 2 पैनल्स भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, फर्स्ट प्राइस भी हो सकते हैं। राइट। विड्थ जो है पैनल की वो अराउंड 750 अप टू 1200 mm। ठीक है, 750 अप टू 1200 mm। ओके, आप बोथ एंड से फ्लाइट कर सकते हैं। नाइस। ठीक है, स्टैक को कहीं पर भी आप रोक सकते हैं। परफेक्ट। अगर हम इसको कर्व में घुमाना चाहें तो हो सकता है? नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसकी रेल्स जो हैं वो बिल्कुल सीधे हैं। ठीक है, तो जैसे रेल्स होंगे वैसे मूव करेगा ये। ठीक है, इसको बोथ एंड से आप लॉक भी कर सकते हैं।
तो ये भाई वॉच कलेक्शन के लिए असॉर्टमेंट ड्रॉर, जिसपे है थंबप्रिंट, और उसके साथ इसे ओपन करो। अच्छा, ऐसे वॉच दिखती रही। तो इसके पीछे रीज़न है कि डस्ट इस पे ना सेटल हो और मॉइस्चर रीजन वो नहीं आएगा। तो गाइस पूरा तो देख लिया है, लेकिन सारी गड़बड़ ये है कि यहाँ पे कुछ भी नया ऐसा मुझे देखने को मिला नहीं। तो मेरे लिए उतना नहीं है कि मैंने सारी चीज़ें देख रखी हैं, टीम ने भी ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ मैंने दिखाई रखी है। तो यहाँ पे नहीं है। अब जो नेक्स्ट है वो है यशोभूमि में, जो है 27-28 अगस्त के बाद अब वहाँ जाएंगे, जो मेरे घर के पास है। ऑलमोस्ट 10 मिनट का रास्ता है और मेरा ऑफिस आई थिंक 6 से 7 किलोमीटर दूर होगा। और बाकी भाई हम बरिस्ता के यहाँ पे आ गए हैं। बरिस्ता जो मेरे पीछे है, यहाँ से हमने कैफे संभाल लिया है। 400 रुपये की एक कॉफ़ी, तो 2 कॉफ़ी 800 रुपये की, मफिन 200 रुपये के, कुल मिला के 1000 रुपये के आसपास का बिल आ चुका है। तो इस वाले में तो कुछ भी ऐसा खास मिला नहीं। बस ये है कि जो नई नई चीज़ें मार्केट में आई है ना, उसके रेट सस्ते हो गए हैं, वो मुझे पता लगे। जैसे कोई चीज़ 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, वो करीब 2200 रुपये या 1500 या 1700 यहाँ तक के रेट गिर गए। तो ये एक छोटा अपडेट मिल गया। तो अब यहाँ से आपको दिखाऊंगा मोदी जी का घर। जैसा पहले तो आप राहुल गांधी जी का घर देख लिया, अब मोदी जी का घर देखते हैं और वहाँ कितनी सिक्योरिटी होती है वो भी दिखाऊंगा। जो सबसे अमेजिंग पार्ट लगा वो ये, जो नया प्रगति मैदान जब से बन के रेडी हुआ है, रेनोवेट हुआ है, तो सीधा आप देखोगे तो वो उधर से सामने मेन रोड आ रहा है और पीछे सीधा एंट्रेंस में पार्किंग। मतलब आप सीधा एक ही बार में रोड से चलते चलते प्रगति मैदान के अंदर ही एंटर कर जाओगे। मतलब वो जो किलोमीटर्स लंबा डिस्टेंस होता है वो नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये देखो, ये मेन रोड आया और इसी के अंदर हमारा ये एंट्री हो गया। तो ये बहुत यहाँ की अमेजिंग पार्ट लगी मेरे को। और ये दिल्ली के कुछ अच्छे नज़ारे जो आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया मौसम के साथ साथ। ये हमारा हेलीकॉप्टर चल रहा है यहाँ पे। तो गाइस अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ मोदी जी का घर, जहाँ पे तगड़ी सिक्योरिटी रहती है, लेकिन बाहर से 2 आर्मी के पर्सन आपको हमेशा दिखाई देंगे, वो भी बढ़िया गन के साथ। तो चलिए, और बैरिकेडिंग देखना ढंग से। अब जो ये सामने आप वाइट बिल्डिंग देख रहे हो, ये है जी आपके मोदी जी का घर। राइट, इसी के अंदर एक छोटी सी एयर स्ट्रिप भी है। मतलब अपने प्राइवेट जेट से यहाँ उतरना चाहे तो सीधा यहाँ उतर जाएंगे, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो एयर स्ट्रिप से मतलब मेरा हेलीकॉप्टर का है, पायलट का नहीं, वो फ्लाइट नहीं, पर एयर स्ट्रिप भी है यहीं कहीं बीच में किसी एरिया में, वो मुझे पता नहीं। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दिल्ली की सबसे फेमस चीज़ जो आपने मिस करी होगी, और वो है दिल्ली का ट्रैफिक। कैसा लगा आपको ट्रैफिक? एम्बेसी रोड, जहाँ पे सारे एम्बेसीज हैं। और क्या होता है एम्बेसी मतलब वो भी बताता हूँ। जैसे अभी राइट में हमारे चाइना की एम्बेसी जो कि है इस तरह। एम्बेसी मतलब आप कहीं, जैसे आप मान लो स्विट्ज़रलैंड या कहीं अदर देश में घूमने गए और हमें वहाँ दिक्कत हो जाए, तो हर देश में इंडिया की एम्बेसी होती है। तो आप वहाँ जाके हेल्प मांग सकते हो कि भाई हमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ है, तो इंडियन एम्बेसी भी आपकी वहाँ पे हेल्प करेगी। जैसे अभी ये वाली आप एम्बेसी देखोगे तो ये है ब्रिटिश हाई कमीशन लेफ्ट में।